लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि वो हरगिज़ तो कसम ना उत्थे खा, पे गया ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाय अजीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकते, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ में ही और तुम्हारी ना ना में ही, क्योंकि जो उसने इससे ज्यादा है वो बदी सी है, जिन्हें पाक के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए। खुदा यीशु मसीह में मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे बच्चों, आप सबको खुदा यीशु की सलामती हासिल। आपको भी हासिल हो। आज की पहली तलावत में जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत हम तक पहुंची है, उसमें हम देखते हैं कि वो हमें एक दुआ तस्लीम करवाता है, एक दुआ हमें देता है। वो कहता है कि तुम यक दिल रहो, एक दिल रहो और बिला नागा दुआ किया करो। क्या किया करो? हमें क्या हुक्म दे दिया खुदा ने? हमने दुआ लाजमी करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है? दुआ हमारा हथियार है, दुआ हमारी ताकत है। अगर हम दुआ नहीं करते तो हमें ताकत नहीं आ सकती। आपका कोई भी काम है, आप उसे दुआ में रखें, अपने खुदावंद से दुआ करें और हर एक के साथ मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप क्या होता है पता है? एक दूसरे से मिलना, सलाम दुआ लेनी। और वो कहता है कि सबको सलाम किया करो। क्या किया करो? सबको सलाम किया। अब देखिए, मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगती है आप लोगों की, ये भाई है जब भी स्कूल से आता है मेरे साथ मिलता है, ये भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मिलके जाते हैं, सलाम दुआ मेरे साथ लेते हैं। और भी बच्चे हैं, आप लोग भी हो, मुझे सलाम करते हो रास्ते में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ऐसा करे। और जब हम किसी को सलाम ही नहीं करते तो हमारा ताल्लुक उससे बन सकता है? अब बड़े लोग हैं, आपके पास से गुजर जाते हैं, मैं बड़ा भी हूँ लेकिन मैं, आपने देखा मैं छोटों से सलाम ले लेता, मैं कहा छोटे साहब क्या हाल आपका, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सलाम कर, मैं खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलना चाहता हूँ कि हर किसी से सलाम हो। जो बंदा सलाम करता ना, वो सलामती का फर्जंद है, वो खुदा यीशु मसीह का बेटा है, खुदा यीशु मसीह की बेटी है। आपको कोई भी रास्ते में मिले, आप उसे सलाम लाजमी करें, ये आप अपनी जिंदगी में रख लें, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, आपने उसे सलाम लाजमी करें। जब आप सलाम करते हो तब आपको बरकत मिलती है। आप जब कहते हो ना सलाम जी, तो खुदा की सलामती आपके साथ आ जाती है, खुदा की सलामती आपको मिल जाती है। यीशु कहता है कि जिस घर में जाओ सबसे पहले क्या करो? उसकी सलामती चाहो। अगर आप किसी के घर में जाते तो सबको सलाम किया करो। कोई आपके घर में मेहमान आता है तो उसको सलाम किया करो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे सलाम नहीं करते तो मेहमान कहते ताड़े बच्चे तो समझ, सुना ना आपने ये बात है? तो क्या बेइज्जती होती है कि अच्छा बात है? बेइज्जती होती है। तो इसलिए आप जब भी कोई आपके घर आए या आप गुजर रहे हो, आपने सबसे पहले क्या करना है? सलाम करना है। और एक और बात इसमें खास बताई गई है कि तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो और यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूल कदूस की शराकत सब तुम्हारे साथ ही। कौन कौन सी चीजें हैं? खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रूह कदूस की मोहब्बत और शराकत तुम सबके साथ हो। अगर हम ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती मुकद्दस पौलुस रसूल से। तो चौधरी क्या है बाजी, हम आपको सुन रहे, थोड़ा ऊंची बोल रहे, मैं हम आपको सुन रहे बोल रहे, क्या बोल रहे। और जो दूसरी तलावत है उसमें हम देखते हैं खुदा का बंदा मती रसूल हमें कहता है
कि अगलों से कहा गया था। अगले कौन थे? जो हमसे पहले गुजर गए, हमारे बड़े दादा दादी नाना नानी जो हमसे पहले थे। वो कहता है कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना। क्या ना करना? झूठी कसम ना खाना। बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज कसम ना खाना। क्या ना करना? हरगिज कसम ना खाना। कभी भी कसम ना खाना, किसी भी चीज। हम छोटी छोटी बातों में कह देते हैं खुदा की कसम मैंने नहीं किया, कहते हैं ना। आपने बच्चे स्कूल में भी देखे होंगे, मिस मैं खुदा की कसम खाती हूँ कल मुझे बुखार था इस वजह से मैंने काम नहीं किया। सुना होगा आपने, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूलों में कॉलेज में। ऐसे झूठी कसम खा लेते हैं। ये झूठी कसम खाना क्या है? गुनाह। खुदावंद हमें क्या कहता है? तुम हरगी कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। आसमान क्या है? खुदा का तख्त। क्योंकि खुदा उधर रहता है, आसमान में रहता है, उसकी बादशाही आसमानों पे। और ना जमीन की, क्योंकि वो खुदा के पांव की चौकी। और ना अपने सर की, क्योंकि तुम अपने बाल को कोई भी काला या सफेद नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहता है कि तुम हरगिज कसम ना खाना, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना ना में होना। क्या होना चाहिए? हाँ या ना। अब मैं पूछता हूँ जी, आपने स्कूल का काम कर लिया? बस हाँ, अगर नहीं किया नहीं। वो कहता है इससे ज्यादा आप बोलते हो ना तो वो भी गुनाह में चले जाता। हम जब काम नहीं करके जाते, हम कहते हैं जी कल रात को हमारे घर में मेहमान आ गए थे इसलिए मैंने काम नहीं किया। कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि नहीं कहते? अपने सच्चे बताएं। जी हमारे घर में मेहमान आ गए थे, हमने काम नहीं किया। हालांकि मेहमानों का काम से क्या ताल्लुक है? एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसका काम क्या होता है? सिर्फ पढ़ना। कोई स्टूडेंट को उसकी माँ कहती है कि तू कपड़े धो, तू रोटियां पका, तू आटे गूंद, कभी क्या किसे माँ? नहीं। वो तो छोटा सा अपनी मर्जी से काम करता है, सारे करता है। वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं ना सारे। तो एक स्टूडेंट का काम है सिर्फ पढ़ना। और कहता है पर उसको स्टूडेंट कहता है कि ऐसा जिस भी काम में आप हो कि ऐसा दौड़ो ताकि जीतो। आप अगर पढ़ाई में है तो ऐसा पढ़े ताकि अव्वल इनाम ले जाए, पहला इनाम आपका आना चाहिए। जिस तरह हमारी बेटी अलविशा हर साल फर्स्ट आती, मलिहा है फर्स्ट आती, इस तरह आप लोगों में भी बच्चे ऐसे होने चाहिए अपनी पोजीशन ना छोड़ें, हर साल फर्स्ट आए और हमसे इनाम मिले। आपको पता है जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको इनाम देते हैं। आपने जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, हम तो मैं तो कहता हूँ कि मोहल्ले के सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आने चाहिए ताकि हम इनाम दे। खुदा यीशु मसीह को हमारी इज्जत और जलाल दे। जब कोई क्रिश्चियन बच्चा या बच्ची स्कूल में फर्स्ट आती है तो आपको पता है कितनी खुशी होती है। अपने मसीह बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमें आज के पाक कलाम के मुताबिक हमें अपने खुदावन के साथ मेल मिलाप रखना है, अपने लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है, हर एक से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना। लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई का काम जो होता है वो शैतान का काम है। किसका होता है? शैतान हमारे ज़हन में ये गलत बातें डालता है। उन्होंने तो मुझे क्या सी पढ़ना नहीं रसना, वो शैतान आपके ज़हन में गलत बातें डालता है। आपके ज़हन में ये बात है, आप कहें शैतान दूर हो, मैं खुदावन की बेटी हूँ, मैं खुदावन का बेटा हूँ, तो आप यकीन करें दुनिया में सबसे जो पहला खुदावन ने हमें हुक्म दिया, 10 हुक्म आते किसी को? किसको आते हैं 10 हुक्म? छोटों में से 10 हुक्म आते? आप सुनाओ आंखें बंद करके। खुदा के 10 हुक्म पहला है खुदा का मानना, फिर उसकी बंदी और उसी का सजदा करना। दूसरा खुदा का नाम में फायदा न लेना। तीसरा खुदा माँ बाप की इज्जत करना। तीसरा खुदा का नाम में खुदा का निकबार रखना, उसमें कोई गलती मेहनत का काम न करना। चौथा माँ बाप की इज्जत करना। पांचवा खून न करना। छठा ज़िना न करना। सातवां चोरी न करना। आठवां झूठी गवाही न करना। नौवां बगाने की हलाल आज न करना। दसवां बगाने में का लालच न करना। आमीन। ये 10 हुक्म किसने दिए? खुदा ने मूसा की मार्फत हमें दिए, ठीक है। और यीशु ने हमें क्या हुक्म दिया? किसी को पता है? कि यीशु ने क्या?
यीशु ने क्या कहा मिलने? एक दूसरे से प्यार करो। यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, सब एक दूसरे से प्यार प्यार करो। और जब आप एक दूसरे से प्यार करेंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी, फिर माफी होगी। क्या समझते हैं? हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए और माफ करना चाहिए, फिर भी हम यीशु के शागिर्द बन सकेंगे। आइए हम सब अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का कीता पढ़ेंगे। रसूलों का कीता